बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 दो क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर की जीनत बनेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे है। लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी अगर मैं आपको पिछले क्वेश्चंस दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 15 है और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व किया था, 13 भी सॉल्व किया था। जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसके अंदर हमने मॉड, मीडियन और दो तरह से मीन निकाली थी। एक डायरेक्ट मेथड के ज़रिए और दूसरा कोडिंग मेथड के ज़रिए इनके फार्मूले लगा के मीन निकाल ली थी हमने। फिर उसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे मीडियन निकाला था, मीडियन क्लास डिसाइड की थी कौन सी है, और फिर उसके बाद मीडियन निकाला था जो कि 111.75 आया था। फिर तीसरे नंबर पे हमने मॉड निकाला था। ठीक है, ये मॉड फार्मूला लगाया और तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट में मॉड आ गया था 127.17। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हमने पिछले लेक्चर में किया, उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली 110% वही तमाम चीज़ें हैं, वही फार्मूले हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले मीन की, तो मीन के अंदर क्या हमें चाहिए, हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके साथ एक्स वाला कॉलम चाहिए। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी का मजमूआ चाहिए। सिर्फ ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, इसके अंदर पुट करेंगे फार्मूले में और मीन निकाल देंगे। मीन को एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मीडियन और मॉड। आपके सामने ये तमाम जो रो थी ऐसे हॉरिजेंटली, इसको मैंने वर्टिकली ऐसे क्लासेस बना के लिख दिए। ये क्लास नंबर 1 है, ये 2 है, ये क्लास नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 एंड 8। ये क्लासेस है जनाब, 8 क्लासेस है हमारे पास। और इस 8 क्लासेस को यूज़ करना है हमने डिफरेंट वेज में। तीनों फार्मूले 3 डिफरेंट स्लाइड के ऊपर मैं यूज़ करूँगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेकंड जो कॉलम है, ये जो फ्रीक्वेंसी थी 19, 24, 18, 21, इसको ऐसे वर्टिकली लिख दिया। ठीक होगा, ये 15 तक तमाम फ्रीक्वेंसी ये जो थी ये आ गई। ये दो जो कॉलम थे पहले गिवन डाटा था, ये जो दिया गया हमें। फिर उसके बाद हमें क्योंकि फार्मूले में मीन के लिए एक्स चाहिए, तो एक्स कहते हैं मिड टर्म को, मिडल वैल्यू। ठीक है, मिड टर्म, एक क्लास की मिड टर्म। ठीक है, डाटा की नहीं, क्लास की मिड टर्म। अब क्लास क्या है, 1 से लेके 5 तक, इन दोनों को आप जमा करें, 1 जमा 5 6 हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड करें और फिर आधा कर दे, 2 पे तकसीम कर दे। 5 जमा 1 6 और डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, आंसर कितना आ गया, 3। ये आ गया। इसी तरीके से आप 6 और 10 को ऐड करें, 16 बन गया। 16 का हाफ करें, 8 आ गया। फिर 11 और 15 का सम करें, 26 बनता है। 26 का हाफ 13 होता है। 16 और 20 36 होते हैं, 36 का हाफ 18 होता है। फिर 21 और 25 46 होते हैं, इसका हाफ 23 होता है। तमाम वैल्यूज़ का हाफ लेंगे तो ये 38 तक जाएगा, ये इन क्लासेस का मिड टर्म। ठीक हो गया, एक्स भी आ गया हमारे पास। हमें चाहिए एफ और एक्स का प्रोडक्ट। एक नया कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एफ ज़रब एक्स। ठीक है, ये डॉट का मतलब ज़रब है। अब एफ की रकम ये 19 है और एक्स की रकम 3 है, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें। 9 3 27, 7 एक हासिल और 3 1 3 और एक हासिल, सॉरी 2 हासिल। ठीक है, तो ये 57 आ गए इसकी प्रोडक्ट। सिमिलरली नीचे 24 को 8 टाइम जब हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 4 32, 2 लगे 3 कैरी। ठीक है, 8 2 16 और 3 19, 16 और 3 19, 192 आता है। ठीक हो गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। 192। फिर उसके बाद 13 ज़रब 8, ये 18, 234, 234। उसके बाद जनाब
इन दो की प्रोडक्ट, फिर इन दो की प्रोडक्ट, फिर इन दो की प्रोडक्ट, फिर इन दो की, और लास्ट में इन दो की प्रोडक्ट। तमाम वैल्यूज़ जो हैं प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे आ गई हैं। अब इन तमाम रकमों को जमा कर लें, क्यों कि हमें फार्मूला कहता है, ये वाला निशान कहते हैं समेशन। ठीक है, अब इनको सम अप कर लें, सब रकमों को जमा किया और लास्ट में जवाब क्या आया, 3048, 3048। ये हमारा जवाब है जिसको हम समेशन एफ एक्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, मीन मालूम करने का। और मीन मालूम करने का फार्मूला होता है जनाब एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स का मजमूआ 3048 निकाला है अभी हमने, 3048, और इसको डिवाइड कर देंगे समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसीज के मजमूए पे जो कि 156 है, ऐसे। ठीक हो गया। अब मज़ीद कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। आप वैसे इसको बाई हैंड भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैनुअली तरीके से, लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त है। 3048 डिवाइडेड बाई 156, आंसर आ गया 19.53। और 3 के बाद 8 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 4, 19.5, नेक्स्ट आ जाएगा जी 4। ठीक हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये मीन है इस तमाम डाटा की। अब ये सिंपल डायरेक्ट मेथड से हमने मीन निकाल लिया, इसमें कोई उसने ब्रैकेट में ना हमें यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप कौन सा मेथड लगाएं, डायरेक्ट लगाएं, शॉर्ट लगाएं, कोडिंग लगाएं, बाउंड नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन भी बड़ी आसानी के साथ तीसरा हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मीडियन मालूम करते हैं। ठीक है, मीडियन मालूम करने के लिए मैं अगेन यहाँ आपको बता दूँ हमें चाहिए क्या क्या। हमें बाउंड्रीज चाहिए और उसके अंदर भी लोअर बाउंड्री चाहिए। ठीक है, मीडियन है तो एक मीडियन क्लास चाहिए हमें, उस क्लास के अंदर की लोअर बाउंड्री, फिर हमें उसी क्लास के जो स्टेप साइज है या साइज ऑफ क्लास है वो चाहिए, फिर हमें उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तीनों चीज़ें उसी क्लास की चाहिए जिसको मीडियन क्लास का नाम दिया जाएगा। फिर आ गया जनाब n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको हाफ कर देंगे और उसमें से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है पिछली क्लास की वो माइनस कर देंगे और जो जवाब आएगा उसको मीडियन का नाम देंगे। इसके लिए देखिए प्रीवियस तमाम डाटा मैंने वैसे ही उठाया, क्लास लिमिट्स आ गई हैं, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, एक्स आ गया और ये एफ एक्स आ गया। अब जो हम मालूम करना चाह रहे हैं मीडियन, उसके अंदर ना ही तो हमें एक्स की ज़रूरत है ना ही हमें एफ एक्स की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सी की ज़रूरत है और हमें ये एल यानी कि लोअर बाउंड्री की ज़रूरत है। हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है और ये भी एक मखसूस क्लास की। अब देखें टोटल क्लासेस हमारे पास काफ़ी सारी 7-8 क्लासेस है, इसमें से मीडियन क्लास कौन सी होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, मीडियन क्लास निकालने का ये तरीका है, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी पढ़ा था कि मीडियन क्लास जब भी आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप हाफ कर दें। जैसा कि इस केस में 156 है तो 156 को हम अभी हाफ कर देंगे, 2 पे तकसीम किया, 156 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हाफ हो के आ गई 78। ठीक है, अब ये 78 क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है कि 78 किस रेंज में आ रहा है। ये जनाब पहली क्लास ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, इसके सामने कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो 19 पे जाके ख़त्म हो गई, इसके दरमियान कहीं भी 19 तक ये 78 नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरी क्लास शुरू हो गया, चलती गई चलती गई चलती गई, ये जाके 43 पे ब्रेक हो गई है, इसके अंदर भी 78 नहीं आया। तीसरी जो क्लास है ये इसकी रेंज चलती गई 43 से, ये 61 पे जाके ब्रेक हो गई, 78 इसमें नहीं कवर हुआ। चौथे नंबर वाली अगर हम क्लास को देखें, ये चलते गए चलते गए चलते गए तो ये 82 आ गया, 82 से पहले 78 होता है, मतलब 61 और 82 के दरमियान में कहीं पे 78 भी होगा। सो हमें पता चल गया कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली क्लास ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कवर कर रही है जो कि 78 है।
ठीक। और फिर इसी को ही हम हाईलाइट कर देंगे कि ये हमारी मीडियन क्लास है। इस तरीके से हम मीडियन क्लास निकालते हैं। लेकिन जब मॉड मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें मॉडल क्लास चाहिए होती है, वो और है तरीका। मीडियन का और तरीका है मीडियन क्लास का, और मॉडल क्लास का और तरीका है, दोनों में डिफरेंस है। जब तक आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन को गलत कर लिया करेंगे सॉल्व। अच्छा जी। इसमें ये जो बाउंड्रीज के अंदर ये जो पहला लोअर बाउंड्री है इसको एल कहते हैं। बाउंड्री कैसे बनी? ये जो 16 था इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, पिछली रकम आ गई 15.5। ये 20 है, इसमें 0.5 ऐड कर दिया, ये आ गया 20.5। ये अपर बाउंड्री है, ये लोअर बाउंड्री है। और ये जो ऊपर 61 है ये वाला, ठीक, इसको हम सी कहते हैं कम्युलेटिव, ये जो हमें चाहिए फार्मूले में। ये सबसे पहले तो लोअर बाउंड्री हमने मालूम कर ली, फिर उसके बाद एच है। एच कहते हैं क्लास ऑफ साइज ऑफ क्लास। 16 से 20 तक है। 1 2 16 17 18 19 20, ठीक है, ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमें पता चला कि इसका जो साइज है वो 5 है। एच की वैल्यू कितनी है? 5। सो हमने एच की वैल्यू भी मालूम कर ली। फ्रीक्वेंसी इसी के सामने, ये जो क्लास हमने सिलेक्ट की है इसी के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे तो ये जो 21 आ रहा है ये क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की, एफ। एल लोअर, एच स्टेप साइज या साइज ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। फिर n/2 है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे 78 आएगा। ये भी हमारे पास है, सी भी मालूम हो गया। तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमने हाईलाइट कर दी हैं। इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला उधर से उठा के यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट करता हूँ मैं, और आप देखिएगा कि कैसे हमने मीडियन निकाल लिया। मीडियन लोअर बाउंड्री है 15.5, 15.5। फिर उसके बाद है एच। एच कितना है? 5 है। और एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21 है। और फिर एन टोटल फ्रीक्वेंसी है 156, और उसको कर देंगे हम हाफ, और उसमें से सी माइनस कर देंगे, और सी है जनाब 61। ठीक हो गया। अब देखिए 15.5 है, 15.5, उसके बाद +5/21, इसको मैं 5 तक़सीम 21 पॉइंट में लिख लेता हूँ, जो कि प्लस के बाद 0.2, ये 3 को राउंड ऑफ करके 4 लिख लेते हैं ऐसे। ये आ गई जनाब सिर्फ ये 5/21 का जवाब। फिर इसके बाद है 156/2। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं। 156/2 78 बनता है। 78 में से 61 माइनस कर दें, 78 माइनस 61, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया 17। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। 15.5 15.5 प्लस 17 को मल्टीप्लाई किया 0.24 से, और ये जवाब आ गया 4.08। इसको ऐड कर दें दोनों को, 4.08 प्लस 15.5, तो जनाब मीडियन आ गया 19.858। ये हमारा जनाब मीडियन है। कैसे निकला है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट कि जिसमें हमें उसने कहा मॉड निकाल के दिखाइए, तो हम इस टेबुलर डाटे का यानी ग्रुप डाटे का मॉड निकालते हैं। तमाम वैल्यूज़ वही यहाँ पे रिपीट करते हैं। इसमें एक्स और जो एफ एक्स होता है ये मीन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी ये जो चार चीज़ें हैं, ये वाली दो जो गिवन डाटे वाली, और दो हम खुद से बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर
निकालना सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है ये एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है, ये आ गई। फिर इनके अंदर ये नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी, यानी 24 प्लस 19, ये आ गया 43। अच्छा ये 192 था, ओके। फिर 43 के अंदर 18 को ऐड कर दें, 61 आ गया। फिर 61 के अंदर ये वाला 21 ऐड कर दिया, ये 82 आ गया। फिर 82 के अंदर ये 23 ऐड कर दिया, 105 आ गया। फिर 105 के अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 16 ऐड कर दी, तो ये 125 आ गया। फिर इसके अंदर 15 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 141, ठीक है। 1924, 125 - 16, 141, यस। अब जो 141 है इसके अंदर ये 15 ऐड करेंगे तो ये 156 आ जाएगा। मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 5.2 एक्सरसाइज थी आई थिंक, वहाँ पे निकालना सीख चुके हैं। जब हमें ग्रुप डाटा दिया गया था हमने टैली मार्क्स भी लगाए थे, फ्रीक्वेंसी लगाई थी जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया था, उसके अंदर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना सीखी हुई हैं। बाउंड्री के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। अब हमें चाहिए मॉड के अंदर क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए लोअर बाउंड्री। अब लोअर बाउंड्री किस क्लास की चाहिए, मॉड है तो वो बन जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है। मॉड से क्या बन गया, मॉडल क्लास। सबसे पहले तो हमें क्लास ढूंढनी है जिसका नाम मॉडल क्लास रखेंगे, और फिर उसी की तमाम वैल्यूज़ यूज़ करनी है उस क्लास की। अब मॉडल क्लास के अंदर जनाब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे 19, 24, 18, 21, 23, 20, 16, 15, इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जैसा कि मुझे 24 नज़र आ रही है और 24 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है, तो ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, दैट क्लास इज़ नोन एज मॉडल क्लास, ठीक है। तो जैसे ही मॉडल क्लास आपने हाईलाइट कर ली, अब उसके बाद हम इस मॉडल क्लास की तमाम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। हमें चाहिए लोअर बाउंड्री, तो ये बाउंड्रीज खड़ी है, इसमें जो पहले वाली है ये लोअर बाउंड्री है, इसकी कीमत है। फिर हमें चाहिए एफ एम, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ एम। उससे पहले वाली जो होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ वन होगी, और ये होगी एफ टू बाद वाली। ये आ गई वैल्यू, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। फिर उसके बाद है जनाब एफ टू, ये भी आ गई। तो ये तमाम जो वैल्यूज़ थी ये खड़ी तीनों, ठीक है। और ये जो लोअर बाउंड्री थी ये आ गई। लास्ट में सिर्फ एच रह गया। एच हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं, दोबारा से बता देता हूँ। इस क्लास का जो साइज़ है 6 से लेके 10 तक, वो कितना, इन सारी क्लासेस का साइज़ सेम होगा। या काउंट कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, इनको गिन ले, 1, 2, 3, 4, और ये टोटल 5 है, ठीक है। अब ये जो इसका एज की वैल्यू है वो है 5, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सिर्फ मॉडल क्लास और मीडियन के केस में मीडियन क्लास ढूंढना मुश्किल है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, इसलिए मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ इसी तरह से, ठीक है। और फिर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लोअर बाउंड्री है 5.5 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज़ 24 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ उससे पहले वाली क्लास जो कि 19 है। फिर नीचे है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 24, फिर उसमें से फ्रीक्वेंसी 19 प्लस एफ एम की जगह पे आ गया 24 माइनस एफ टू। अब फ्रीक्वेंसी 18 इस्तेमाल होगी, एच 5 है। अच्छा, इसमें अगर मैंने कोई जल्दी में चीज़ मिस कर दी है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, उन क्वेश्चंस के अंदर मैं वो चीज़ बता चुका हूँ। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। अब ये 5.5 तो एज इट इज़ आ गया, इसकी कैलकुलेशन नहीं है। हाँ अलबत्ता ये जो 24 माइनस 19 है ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 24 माइनस 19 ये अगेन 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें प्लस कर देंगे। 24 में से 18 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और इसको ज़रब किससे हम कर रहे हैं, 5 से। अब ऊपर वाली रकम अगर देखें तो 25 बन रही है,
क्योंकि ये 5 इधर ज़रब हो रहा है, ये बन गया 25 और नीचे 6 + 5 ये बन गया 11। अब हम क्या करेंगे 5.5 में इसका जो आंसर है 25/11 इसको ऐड कर देंगे। ये आ गया 2.27 2.27 किसकी वैल्यू है? ये इस कैलकुलेशन इसकी है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जनाब इनका मजमुआ। मॉड इज इक्वल टू ये 2.722 मौजूद है और इसके अंदर 5.5 ऐड कर देते हैं। आंसर आ गया 7.72, सॉरी 772 है, 7.772। तो बस दो फिगर तक लिख लीजिए आप। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज मॉड। कैसे निकाला है हमने? ये फार्मूला मॉड का यूज़ किया है, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा वाला, और ये हमारे पास मॉड मालूम हो चुका है। मीडियन भी निकाल लिया, मॉड भी निकाल लिया और सबसे पहली स्लाइड पे मीन भी निकाल लिया। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। द डायग्राम illustrates the number of children per family of a sample of 100 families। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 है, यानी 100 फैमिलीज हैं, उनके अंदर जो बच्चे हैं उनकी तादाद हमें दी गई है। मैं पहले आपको ग्राफ बता दूं। इसके एक्स एक्सिस के ऊपर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है। और फिर जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर बताया गया नंबर ऑफ फैमिलीज के कितने खानदानों के पास बच्चे हैं, कितने कितने बच्चे हैं। अगर मैं इसको रीड करूं तो ये लिखा हुआ है कि 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 0 बच्चा है, कोई बच्चा नहीं है। 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक एक बच्चा है। 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दो दो बच्चे हैं। 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास तीन तीन बच्चे हैं। और 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास चार चार बच्चे हैं। तो ये हमने ग्राफ को पढ़ लिया, ठीक हो गया। अब चूंकि ये डाटा आपको ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली से, क्योंकि यहाँ लिखा स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। अच्छा, जैसे हम पीछे निकाल रहे थे ना मॉडल क्लास, मॉड से बन गई थी मॉडल क्लास, इसी तरीके से मॉडल नंबर का मतलब असल में मॉड ही होगा। लेकिन ये सारा सॉल्व करने से पहले मैं ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है इसको ना टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ, ऐसे डिस्क्रीट डाटा बना के। ये देखिए, ये एक्स की वैल्यूज आ गई हैं 0 1 2 3 4, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई 5 20 40 25 एंड 10। कैसे? ये देखिए, जो ज़ीरो बच्चा था वो कितनी फैमिलीज़ का था? 5 फैमिलीज़ का। जो एक बच्चा था वो 20 फैमिलीज़ का था, ऐसे एक के ऊपर 20 तक चले गए। जो दो बच्चे थे वो थे 40 फैमिलीज़ के, ऐसे इसके नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर जो तीन बच्चे थे वो 25 फैमिली के, चार बच्चे 10 फैमिलीज़ के। अगर ये 100 जो नंबर यहाँ पे हमें ऐसे दे दिए गए हैं, अगर मैं इसको लिखूँ ना अनग्रुप फॉर्म में, तो ये देखें ये ज़ीरो 5 दफ़ा आएगी, ज़ीरो 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 ज़ीरो। एक पहली फैमिली का बच्चा भी ज़ीरो, दूसरी के अंदर भी ज़ीरो, 5 फैमिलीज़ के अंदर ज़ीरो ज़ीरो बच्चे हैं। फिर उसके बाद 20 जो हैं, एक एक बच्चा है 20 फैमिलीज़ के अंदर। एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, चलते गए ये 20 दफ़ा ना एक एक। अगर हम बात करें दो दो बच्चों की तो वो 40 दफ़ा, दो 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 40। फिर जो तीन तीन बच्चे हैं वो 25 फैमिलियों के हैं, तीन 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 ऐसे। चार जो बच्चे हैं ये 10 फैमिलीज के हैं, चार 10 दफ़ा आएगा ऐसे। ये अनग्रुप डाटा बहुत लेंथी बन जाना था, 100 वैल्यूज़ हैं। अब उन 100 वैल्यूज़ को इकट्ठा करके ना सुकेड़ के ये ग्राफ बना दिया। और ग्राफ से भी मज़ीद मैंने ये एक टेबल बना लिया, और ये टेबल कौन सा? डिस्क्रीट डाटा का। हमें पूछा गया कि मॉड कितना है। मॉड कहते हैं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रकम आ रही हो। तो इसमें ज़ीरो कितनी दफ़ा आ रहा था? 5 दफ़ा। एक कितनी दफ़ा आ रहा था? 20 दफ़ा। दो कितनी दफ़ा आ रहा था? 40 दफ़ा। ठीक हो गया। यानी यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो दो के ऊपर ऐसे ग्राफ बन रहा है ये कहाँ तक जा रहा है? 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में दो दो बच्चे हैं। तो मतलब हमें पता चला कि जो मॉड है या मॉडल नंबर है, 100 है। 100 फैमिलीज हैं, 100 बच्चे हैं। 100 फैमिलीज हैं, 100 बच्चे हैं। तो मतलब हमें पता चला कि जो मॉड है या मॉडल नंबर है
वो कितना है, वो 2 आएगा। क्यों? चिल्ड्रन पर फैमिली, चिल्ड्रन पर फैमिली का मतलब है हमें जवाब एक्स एक्सिस से देना है, चिल्ड्रन पर फैमिली ये लिखा हो। तो ये जनाब 2 है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यानी ये 2 आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ के पास 2 बच्चे हैं। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमने मॉड मालूम कर लिया। पहला वो पार्ट था ये ज़बानी नौइयत का था, इसके अंदर मॉड हमने निकाल दिया जो कि 2 है। फिर उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, फिर एक्स एक्सिस को हमने हल करना है। अब क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, सिर्फ उसको डिस्क्रीट बना के दिखाया गया है, हालांकि असल जो इसकी है वो है जनाब अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा में देखिए हमें चाहिए एक्स, लेकिन इस सब को तो हम जमा कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। अब उससे बचने के लिए हम इसको टेबल की फॉर्म में ले आए। ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में आ गया। फिर हम इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जैसे ही ग्रुप अनग्रुप से जो डाटा है अनग्रुप से ग्रुप में आ गया, उसी तरह फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब समेशन एफ एक्स, पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये जो डाटा है, मैं इसके नीचे ऐसे एक मज़ीद रो बढ़ा लेता हूँ। आप चाहे तो इसको जैसे पिछले क्वेश्चंस हमने किए हैं कॉलम बना के लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसा बना नहीं सका, तो इसके अब हम यहाँ गुजारा करते हैं। ये एक्स है ये एफ है, दोनों को ज़रब दी तो ये जो नई रो बन गई, ये बन गई एफ एक्स। 5 को 0 से ज़रब दी 0, 20 को 1 से दी 20 1 20, 40 को 2 से ज़रब दी 80, 25 3 75 और 10 4 40। ये तमाम एफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स का मजमुआ लेना है, सम करना है तमाम वैल्यूज़ को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 प्लस 20 20 ही होता है, 20 प्लस 80 ये 100 हो गया, 100 प्लस 75 175, और 175 के अंदर हम 40 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 215। ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी एफ एक्स का समेशन वो 215 आ गया। अब ये जो एफ है फ्रीक्वेंसीज, इसका सम करेंगे तो ये तो ऑलरेडी उसने हमें कह दिया कि 100 फैमिलीज थी। 5 जमा 20 25, 25 जमा 40 65, जमा 25 ये आ जाएगा 90, और प्लस 10 100। तो ये 215 डिवाइडेड बाई 100 बन गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे, 215 तकसीम 100, तो ये जो आंसर है ये बन गया 2.15। तो जो एवरेज बच्चे हैं पर फैमिली वो है जनाब 2.25 बच्चे, या 2.25 तो नहीं कह सकते, उससे थोड़ा सा कम है, 2 पॉइंट अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यार, ये ना मैं निकाल चुका हूँ नंबर ऑफ फैमिलीज की एवरेज, जबकि हमें कहा गया था कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। ये सारा जो ना ये खसारे में चला गया। डिमांड कुछ की थी, मैंने आपको कुछ बता दिया। ओहो, सॉरी। उसने यार एक्स एक्सिस का सिर्फ पूछा था, ये 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4 और ये 5, इनका सम लेना था, सॉरी। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मैं ये तमाम डाटा की फैमिलीज का निकालने बैठ गया, लेकिन हमें कहा गया था चिल्ड्रन पर फैमिली निकालें, तो चिल्ड्रन पर फैमिली का डाटा ही ये वाला है। इनको ऐड कर लें, इसकी तादाद पे तकसीम कर दें, और ये कितना बन जाएगा, 4 जमा 3 7 और 3 10, 10/5, 5 सर 2। तो इसकी जो एवरेज एवरेज है या इसकी जो मीन है वो 2 आई है। सॉरी, मैं दूसरी तरफ निकल गया, क्वेश्चन मेरे जहन से निकल गया था, आई एम सॉरी। ये ना एक्स एक्सिस को सिर्फ सॉल्व करना था। यहाँ लिखा हुआ फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, चिल्ड्रन पर फैमिली हमें बता रही है कि एक्स एक्सिस है। अब इसका हमने मीडियन लेना है, और मीडियन कहते हैं जब डाटा अरेंज्ड हो, तरतीब लगा हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो उसकी मोस्ट सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड
ये दो इधर से कैंसिल कर दें, ये दो इधर से, जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन, सॉरी। तो जो मीडियन है वो भी 2 आ गया, ठीक है, दरमियानी। और जो मीन था एवरेज वो भी 2 है, 2 फैमिलीज, 2 बच्चे पर फैमिलीज। और जो ये था हमारे पास मॉड वो भी 2 था। तीनों का आंसर 2 2 आ रहा है। वंस अगेन आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक के सिर्फ एक्स एक्सिस को सॉल्व करना था, वाई को इन्वॉल्व ही नहीं करना था, लिहाजा इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये उस वक्त हम बनाते हैं जब एफ एक्स वाला फार्मूला लगाना हो, जब दोनों एक्सिस को इन्वॉल्व करना था। सॉरी, सिर्फ एक एक्सिस का पूछा तो हमें एक एक्सिस का ही बता देना चाहिए था। इसी के साथ ही जनाब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है 5.3 एक्सरसाइज का, ये भी अपने अख्ताम को पहुंचा। इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 16 और 17 दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने मीन, मॉड और मीडियन 3 चीज़ें निकालनी सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। अल्लाह हाफिज़।